और आज की कथा में श्री रामचरितमानस पुराण से तृतीय सोपान अरण्य कांड की कथा चलेगी। और अरण्य कांड में इस समय प्रसंग चल रहा है जब दशानन अपने मामा मारीच के पास जब पहुंच गया है तो मारीच ने बहुत तरीके से समझाया दशानन को कि देखो भांजे, जिसने जो है ना ताड़का और स्वभाव को मारकर और बाबा भोलेनाथ यानी शिव जी के धनुष को तोड़ दिया हो और खरदूषण और तीसरा का वध कर डाला हो, ऐसे प्रचंड बलि भी कहीं मनुष्य हो सकते। वो मनुष्य के रूप में वो मनुष्य के रूप में साक्षात नारायण ही यानी भगवान विष्णु ही है। अतः आप अपने कुल की कुशल क्षेम चाह करके आप घर लौट जाइए तो बहुत अच्छा। लेकिन दशानन उसे ये कहाँ अच्छे लगते हैं। यह सुन करके जो ना रावण बहुत क्रोधित उठा और उसने बहुत सी मारीच को गालियां दी और दुर्वचन कहे। कहने लगा, अरे मूर्ख, तू गुरु की तरह जो मुझे ज्ञान देता है, सिखाता है, बता तो संसार में मेरे समान योद्धा कौन। इससे आगे का आप सभी लोग प्रसंग सुनेंगे और प्रसंग बहुत ही बढ़िया है। अगर मन लगाएंगे तो आप एक ध्यान दीजिए। ये जो भरत जी को भगवान राम ने जो खड़ाऊ दी थी, ये खड़ाऊ जो थी किस चीज की बनी हुई थी। ये खड़ाऊ जो है भैया, ये ताड़का नाम की जो राक्षसी है, इसी की हड्डियों की बनी हुई थी। और ये खड़ाऊ हमारे तुम्हारे के तरीके से ये बात करती है। तो भरत जी प्रभु श्री राम जी के नाम उपस्थिति में जो राजकाज चलाया है, वो सारा राजकाज भरत जी इन खड़ाओं की आज्ञा लेकर के ही सारा काम करते थे। जिस तरीके से ये खड़ाऊ बोलती थी, बताती थी, उसी तरीके से भरत जी काम करते थे। और हमारी जानकी जी जो है, जो सीता जी हैं, इनके भाई का नाम कौन कौन जाता, हाथ उठाओ। इनके भाई का नाम कौन कौन जाता। सीता जी का भाई कौन था, यानी प्रभु श्री राम जी का कौन हुआ रिश्ते में, शाला। तो भगवान राम की साले का नाम जानते हो तो बताओ, और नहीं जानते हो तो सुनो। हमारी जानकी जी यानी सीता जी के भाई का नाम था मंगल देव। क्या नाम था? मंगल देव नाम था सीता जी के भाई का नाम। और इसी तरीके से देखिए, जो महाभारत में जो शकुनी नाम का मामा था, उसका नाम शकुनी। ये शकुनी जो है ना, 100 भाई था। शकुनी के 100 भाई थे। और शकुनी जो हार जीत हुई, जिसमें क्या बोलते हैं, चौरस बोलते हैं, क्या बोलते हैं,
जो चौरस खेलते हैं उसमें जो पासा जो दिखाए गए थे, पासा ऐसे ऐसे करके वो डालता था। ये पासे जो किस चीज के बने हुए थे? ये शकुनी के पास जो पासा थे ये काहे के बने हुए थे? कुछ लोग कहते हैं हाथी के दांत के थे, कुछ लोग कुछ कुछ कहते हैं, लेकिन ये हकीकत में शकुनी के पिताजी की हड्डियों के बने हुए थे। शकुनी के पिताजी के हड्डियों के बने हुए थे। इसके पिताजी ने इसको वरदान दिया था कि बेटा हमारी हड्डियों के जो है पासे जो ना बनवाना, और ये पासे जो है ना तुम्हारा कहना मानेंगे। जय हो प्रभु, जय हो, जय हो। तुम्हारा ये कहना मानेंगे, और जहां पर तुम जिस तरीके से हार जीत चाहोगे वो हार जीत जो है ना होगी, और तुम्हारी हर हालत में जीत ही होगी। ये जो है ना ये पासे भी जो शकुनी के हैं, शकुनी के पिताजी के हड्डियों के बने हुए। शकुनी के पिताजी के हड्डियों के बने हुए थे। इसलिए जो है ना वो शकुनी जैसे भी फेंकता था, जैसे भी फेंकता था तो वो शकुनी के ही उसमें पड़ते थे, और शकुनी की हर हालत में जीत होती थी। क्या होती थी? शकुनी ही की ही जीत होती थी। बड़े ध्यान से श्रवण करो भैया। और ये बात खोजबीन करने से ये मिलती है, ऐसे नहीं मिल जाती है। सीता जी के भाई का नाम लोग बहुत कम ही जानते होंगे, और इसी तरीके से ये महाभारत में जो कौरवों का यानी दुर्योधन का जो मामा था शकुनी, इसके पास जो पासे थे उनके बारे में बहुत कम ही जानते होंगे। तो ये शकुनी के पास जो पासे थे उसके पिताजी की हड्डियों के थे। काय के थे? पिताजी की हड्डियों के थे। और इसीलिए जो है वो कैसे भी फेंकता था तो उसी के तरीके से जैसे वो चाहता था उसी तरीके से वो पाँव से काम करते थे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमः। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमः। हम कथा को 1 मिनट के लिए विराम लगाएंगे, उसके बाद कथा को आगे बढ़ाएंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमः।